स्वागत है मित्रों डॉक्टर अनंत काबरा के YouTube चैनल मेरी कलम और मेरा दृष्टिकोण में। आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर अनंत काबरा की सूक्तियाँ पेश कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है दिग्दर्शन। नारी में अधिकार और नर पर लिखे यथार्थ समय से समय पर बहुत कुछ कहते हैं। शक्ति सामंत बन प्रेम को पाने की कोशिश ना करो, असफल ही रहोगे। मर मर कर जीने वाले अपनी बात को रोते रोते ही रखेंगे। पीड़ा और अवसाद में अच्छे मित्र भी कोई अर्थ नहीं देते। सत्कर्म के लिए की गई याचना प्रार्थना से कम नहीं होती। मन के भाव ही विचार बन प्रकट होएंगे। किसी को अच्छा और बुरा कहने से पहले अपनी करनी को तो अंतरात्मा में झांकने दो। वर्तमान वो सत्य है जिसके सामने अतीत झूठा और भविष्य भ्रम ओढ़े रहा है। ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारो, वह तुम्हारी जरूर सुनेगा। ढोंगी और पाखंडी के दिखावे भगवान को भी बेच देते हैं। सेवा के उपकार कुछ कम नहीं होते। संतुलन को बनाए रखो, असंतुलन क्या कर देंगे ये भी नहीं जानते। घमंड पिछले दरवाजे से घर में घुसता है और अहंकार बन बसता है। सीधे सच्चे और सरल आदमी कुटिल चालों को कभी नहीं पहचानते, इसीलिए परमात्मा उनके साथ है। शगुफा इतना बड़ा कभी नहीं हुआ जो कोई हवा खड़ा कर सके। असंतोष ही आक्रोश में परिवर्तित होता है। द्वंद्वों के बीच किसी और की नहीं अपनी बात ही फंसती है। द्वंद्वात्मक चर्चाएं वर्तमान को भूल अतीत में ही भविष्य को देखेंगी। अस्तित्व और टकराव के बीच ही यथार्थ के स्वरूप बनेंगे। उपेक्षित और तिरस्कृत लोग ही शोषण का शिकार होंगे। दमन के लिए उन पर ढेरों अत्याचार होंगे। जिनके पास पाने को कुछ नहीं, उनके पास खोने के लिए क्या होगा। जब आस्थाएं ढहने लगे तब भटकों को राह बतलाने कोई सामने नहीं आएगा। प्रतिबद्ध और तटस्थ लोगों को ही अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। साहित्य का एक ही सिद्धांत होना चाहिए, लोक कल्याण। सूखे पत्तों की तरह उड़ता आदमी केवल वोट डालने का काम करता है। विडंबना और विसंगतियां आसानी से अपना चेहरा नहीं दिखाती। उलझी हुई संवेदनाओं को संघर्ष करने दो, जीवन को नई प्रस्तुति मिल ही जाएगी। अपेक्षा उपेक्षा ना बनती तो उपेक्षा को किसी अपेक्षा की जरूरत ना होती। निराशा के बीच आशा के स्वर ही बोलते हैं, पर उसे सुनने की फुर्सत तुम्हारे पास नहीं। केवल अतीत को पकड़े रहने से आगे बढ़ने की सोच नहीं आती। बुरा वक्त ठहरता नहीं, यादें छोड़ चले जाता है। जीवन में घटने वाली हर घटना निरर्थक नहीं होती, वो निश्चित समय पर ही अपने निर्धारित अर्थ सुलझाएगी।